and the beautiful first morning in Canada. We just reached back Canada last night. Hello everyone, welcome back to this YouTube channel for a new story for today. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट. तो पाकिस्तान में अपना स्टे ख़त्म हुआ चाहता है और अब पाकिस्तान से रवानगी का टाइम हुआ चाहता है. वो किसी ने क्या खूब कहा है कि घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, लगाकर हाज़री चुपके से निकलना लाजमी ठहरा. यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुज़रा है, मगर वक्ते जुदाई दिल का मचलना लाजमी ठहरा. So all this is boarding is happening. All these people are booking their luggage. So we have come to the counter as well. So यहाँ से जब लगेज बुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगली बात हो. लगेज जमा करवाने के बाद हम इमिग्रेशन के प्रोसेस में से गुज़रे, पासपोर्ट स्टैंप हुए हमारे, और उसके बाद फिर हम इस सिक्योरिटी चेक में से गुज़रे. जो हमारे हैंड कैरीज थे वो इस प्रोसेस में से गुज़रे, स्कैनिंग हुई उनकी, और बोर्डिंग पासेस हमारे पास आए, और फिर हम मूव कर गए अपने गेट की तरफ, जो गेट एलोकेट था हमारी फ़्लाइट के लिए, इस तरफ. फिर बाकी का टाइम हम यहाँ पे गुज़रा. बच्चों ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया. ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझे एक एक्स्ट्रा जैकेट पहननी पड़ी. आई डोंट नो कि अचानक कोई एयर कंडीशनिंग तेज़ हो गई थी. एनीवेज, As a member of KT1 Alliance and appreciation of your loyalty, Saudi extends a special welcome to Busan Elite. सऊदी एयरलाइन की डिजिटल मीडिया की पूरी जो फैसिलिटी है काफ़ी बेहतर है, जो कि आपकी PIA में आपको नहीं मिलती, बट दैट्स गुड. उड़ान से पहले की फ़ाइनल तैयारियाँ, क्रू के मेंबर्स जो लगेज के कंपार्टमेंट्स हैं उनको क्लोज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है. समटाइम्स ये होता है कि प्लेन अभी पूरी तरह से रुकता नहीं है और हम लोग सामान निकालने के लिए जल्दी करने लग जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में सेफ्टी को मद्देनज़र रखना चाहिए. सो प्लेन टैक्सी करना शुरू कर चुका है और काइंड ऑफ फीलिंग आनी शुरू हो गई जैसे अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान वाली. Now at Jeddah airport, it took us like around 5 hours, and then going through the whole international departure thing and scanning and that sort of stuff. So we are now clear from the security. We are into the duty free zone, and here we'll look for our gate that they say like will be announced in 1 hour or so. So we are at good time. There was like 3 hours connection time and same terminal, so no problem. Wonderful. All right. So Jeddah airport के ऊपर ऑलमोस्ट हमारा इंटरवल टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. तो बोर्डिंग के लिए लोग लाइन अप हो चुके हैं, क्यू अप हो चुके हैं. अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई बाय द वे, थोड़ा टाइम डिले हो रहा है. वैसे तो हाफ एन आवर रह गया स्केड्यूल फ़्लाइट में, लेकिन अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई. फ़्लाइट लगता है प्रीटी मच फुल है, बहुत फुल लग रही है. ये वहाँ से आपको क्यू नज़र आ रही है, ये सारी टोरंटो की फ़्लाइट की क्यू है, और बहुत सारे लोग अभी सिटिंग एरिया में बैठे भी हुए हैं. अभी हम बिल्कुल प्लेन में जा रहे हैं बैठने के लिए. तो इंशाल्लाह फ़्लाइट ऑलरेडी आई गेस 15-20 मिनट्स लेट है. वी सी हाउ इट गोज़. समटाइम्स वो फ़्लाइट के दौरान टाइम को कवर कर देते हैं. तो वी सी. लाहौर से भी फ़्लाइट वैसे तो टाइम पे उड़ी थी, लेकिन यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट आई. तो मे बी ड्यू टू द मिडल ईस्ट सिचुएशन perhaps they are taking a longer route. I don't know, but that's kind of what has happened to us. तो ये आपको प्लेन के हमारे पायलट भी नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए हैं. फ़्लाइट को तकरीबन 8 घंटे हो गए हुए हैं. बहुत ज़्यादा थकावट है. एक बार दो बार थोड़ा सो भी चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी 3-3.5 घंटे बाकी रहते हैं. फ़्लाइट ऑलमोस्ट कनाडा के बॉर्डर के पास है, या एंटर हो चुकी है कनाडा में, या अभी होने वाली है, बट स्टिल लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. एयरपोर्ट के ऊपर खुद अपनी सेल्फ इमिग्रेशन की, एंड वी गॉट दिस टिकट. सो हियर वी आर एट द टोरंटो एयरपोर्ट, पियर्सन.
So still walking towards the baggage area. It's a long walk. ایئرپورٹس کسی بھی کنٹری سوسائٹی ان کا فرسٹ انٹریکشن ہوتے ہیں. آئی کین ریکال کہ جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر بیک ان دی پاسٹ اترا کرتا تھا تو آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی فریگرنس اور اسمیل فیل ہوا کرتی تھی، جو کہ میں نے لیٹر ریئلائز کیا کافی کی تھی. اسی طرح سے ہر ایئرپورٹ یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ان کی ایک سرٹن اپنا ایک انوائرمنٹ اور فیل اور وائب ہوتی ہے. کینیڈا ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، فریگرنس فری ہے، یہ آپ کو فوراً احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر نیشنلٹی کو دیکھ کے. قسم کی ایک مشین کے اوپر ہم نے اپنے پاسپورٹس وغیرہ خود سے اسکین کیے ساری فیملی کے، سیلف امیگریشن کی اپنی، اور ڈیکلیریشن کی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے جو ریسٹرکٹڈ ہو کینیڈا میں. سو بیگیج ایریا میں سے ہم نے اپنا بیگیج لے لیا، اور بیگیج لینے کے بعد تھوڑا ویٹ کرنا پڑا، بٹ 15-20 منٹس کے اندر ہمارا بیگیج آ گیا. بیگیج لینے کے بعد اب ہم باہر نکل رہے ہیں ایئرپورٹ سے، تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی بات. اینڈ دی بیوٹیفل فرسٹ مارننگ in Canada. We just reached back Canada yesterday, last night, as you know. Came home around 6. تھوڑا سا کھانا کھایا اور اس کے بعد بستر میں گھس گئے. تو صبح پھر جیٹ لیگ کی وجہ سے 4:30 AM کے پاس اٹھ گئے. اور خوبصورت مارننگ. یہ ایسٹ والی سائڈ ہے، ہلکی ہلکی ریڈش ہو رہی ہے، سن رائز ہونے والا ہے، اور وہ چاند بھی ابھی نظر آ رہا ہے آسمان پہ. آفیشیلی تو کینیڈا میں اسپرنگ سٹارٹ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ برانچز کے اینڈ کے اوپر ہلکی ہلکی اسپروٹنگ ہو رہی ہے. یہ ایسا ہونا ہے کہ 1 سے 2 ویک کے اندر یہ سب گرین ہو چکا ہونا ہے. گھر کا بیک ویو، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آلموسٹ 30 آورس کا جرنی اوور ہوا، اور ہالیڈے ٹائم بھی اوور ہوا. بیک ٹو ڈے لائف ان کینیڈا. ٹیک کیئر انٹل نیکسٹ ٹائم. بائے فار ناؤ.